24 घंटे में से 8 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ता हूँ, 10 घंटे पढ़ता हूँ, बिल्कुल भी याद नहीं होता है। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इस टाइम में सवाल है, आखिर याद क्यों नहीं होता है? दिमाग है, मन है, एकाग्रचित क्यों नहीं रहता है? देखिए, इसके बहुत सारे अनेक कारण होते हैं, लेकिन इनके मोटा-मोटे कारण होते हैं, उनमें से आप भी कोई न कोई गलती ज़रूर से करते हो, तभी आपका मन एकाग्रचित नहीं रहता है और तभी आप स्टडी करने के बाद स्टडी को भूल जाते हो, यानी कि अध्ययन करने के बाद जो पीछे का पढ़ा हुआ है उसको भूल जाते हो। किस तरीके से भूलते हो? आखिर कारण कहाँ से रहता है? वो आप में ही कारण है, आपको ही खोजना पड़ेगा। अपने अंदर ही जो कारण है वो अपने अंदर ही बैठा हुआ है। उसको आप झाँक कर देखते नहीं हो, तभी आपको पता नहीं चलता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि दूसरों की कमज़ोरियाँ खोजने लग जाते हो कि भाई वो कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ नहीं कर पाया, इतना स्टडी कर लिया उसने, इतने साल मेहनत कर लिया, इसने इतने साल तैयारी कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। और मैं इतने साल ही तो किया हूँ, इतने मतलब वो 2 साल कर लिया, मैं तो 1 साल ही तो किया हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाया तो मतलब क्या होगा? तो आप ये दूसरों की कमज़ोरियाँ खोजते हो, इसमें सबसे पहले आपको ही नुकसान होता है। सबसे पहले आपको नुकसान होता है, तो सबसे पहले आपको दूसरों की कमज़ोरियों को बिल्कुल भी नहीं खोजना है। अपने आप को झाँक कर आपको देखना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या गलती नहीं कर रहा हूँ, उसको आपको सबसे पहले आपको दूर करना है। अगर अपनी खुद की गलती आप दूर करने लग जाओगे ना, तो आप जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी आप लक्ष्य की तरफ भाग रहे हो, उसको मतलब ज़्यादा सरल बना पाओगे आप। अगर खुद की कमज़ोरियाँ दूर कर पाओगे, तो ठीक है। बाकी आपने ये भी सुना होगा कि बादाम खाने से दिमाग तेज़ चलता है, ये तेज़ चलता है। आप खा के देख लो भाई कहाँ से चलता है? बादाम खाने से चलता है या फिर मेहनत करने से चलता है? तो आप सबसे पहले मेहनत करिए, मेहनत के बदौलत ही आपको भाई फल मिलता है। मान लीजिए कोई भी आप टारगेट को पाना चाहते हो, कोई लक्ष्य को पाना चाहते हो, तो भाई सबसे पहले सफलता की कुंजी मेहनत ही है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, बैठे-बैठे ये सोचोगे कि मेरे को ये मिल जाए, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कुछ भी आप मतलब ये सोचने लग जाओगे कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, बिना सब मतलब शॉर्टकट रास्ते से मिल जाए, तो बिल्कुल भी ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। आज जो भी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं इंडिया में, वो ऐसे ही नहीं पूछे, उन्होंने भी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अब मान लीजिए मंत्रियों के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मंत्री तो ऐसे ही जनता का ही खाते हैं, ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। लेकिन भाई उन्होंने भी पीठ पर बहुत ज़्यादा लठ खाए हैं, तभी वो आगे पहुँचे हैं, ठीक है? जनता के बहुत ज़्यादा लठ खाने के बाद ही वो आगे पहुँचते हैं। स्टार्टिंग में सभी स्ट्रगल करते हैं, स्टार्टिंग में सभी मतलब मेहनत करते हैं, तभी आगे पहुँचते हैं, ऐसे कोई भी आगे नहीं पहुँचता है। तो आप भी मेहनत करिए, जो पढ़ा हुआ है, उसको रिवीज़न करिए, रिवीज़न के साथ अगर पढ़ते हो तो आपको याद दुगुना होता है। और भाई आप मान लीजिए बुक है 1 से 500 पेज है, 1 पेज पढ़ा उसके बाद 500 पेज तक आप पहुँच गए तो पीछे का भूल ही जाओगे। साथ-साथ में मोटा-मोटी चीज़ें होती हैं, उनको आप साथ-साथ में रिवाइज़ करते जाओ, रिवीज़न करते जाओगे, तब आपको दिमाग में ज़्यादा फ्रेश रहेगा, ज़्यादा चलेगा, दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। तो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपका दिमाग पे एकाग्रचित रहेगा, दूसरों की आप मतलब कमी जानने लग जाओगे, दूसरों की अलग खराब संगत में पड़ जाओगे, खराब उठा-बैठी करने लग जाओगे किसी दोस्तों के साथ और गलत आदतों का आचरण करने लग जाओगे, आप कभी भी आपका दिमाग वो एकाग्रचित नहीं रहेगा और कभी भी आप भाई आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब आखिरी में आपका सबसे हानिकारक चीज़ क्या है? वो है आपका फ़ोन। अगर आप फ़ोन को डाटा ऑफ करके और साइलेंट मोड में न करके आप बैठते हो, तो आपको वो डिस्टर्ब ही करता है। ये 100% मतलब बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये सवाल भी होता है। अगर आप डाटा ऑफ करके आप मोबाइल को साइलेंट मोड में करके पटक दोगे, तो आपको दुगना याद होगा क्योंकि भाई जो भी नोटिफ़िकेशन आता है, दिमाग है वो मोबाइल में चला जाता है कि किसका है, चलिए देखते हैं। तो आप मोबाइल को है वो ऑफ कर दीजिए, उसके बाद अध्ययन करिए, उसके बाद आपका दिमाग है वो जितना ज़्यादा आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। तो आप दिमाग किस तरीके से फ्रेश कर सकते हो, वो अपनी परिस्थिति के अनुसार ही आपको देखना है कि मैं मेरा दिमाग है, वो किस तरीके से फ्रेश रख सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दिमाग को फ्रेश रखोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जितना आपका दिमाग है वो ताज़ा रहेगा, फ्रेश रहेगा, यानी कि शांति रहेगी आपके दिमाग में, तभी आप एकाग्रचित रह पाओगे, तभी आप एकाग्रचित्ता के साथ आप अध्ययन कर पाओगे और आपको ज़्यादा भी याद होगा, ठीक है? तो बाकी मैं मोटिवेशन वीडियोज़ वो बनाता रहता हूँ। चलिए, अगर थोड़ा-सा वीडियो पसंद है भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा-सा कमेंट भी कर देना और इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं कल एक नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।